तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फाइनली हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ ऑल टोटल समझते हैं। आखिरकार पार्ट ऑफ स्पीच हमारे ग्रामर की दुनिया में क्या रोल निभाते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो क्या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच इसके नाम से ही समझते हैं। स्पीच मतलब कि किसी स्पीच के पार्ट होंगे। टॉक या जो कहने का हम जो सेंस होते हैं, यानी कि जो कहने का सेंस होता है, जो हम बात करने में छोटे छोटे वाक्यों और वर्ड लेटर को हम मिलाकर जो हम जोड़कर कहते हैं, स्पीच करते हैं, बोलते हैं, उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे छोटे छोटे वर्ड को मिलाकर जो हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही है। जो हम बोलते हैं उसको कैसे बोलेंगे, तो इसीलिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें छोटे छोटे वर्ड को मिलाकर बनाया है। जैसे कि ही अलग है, इज़ अलग, प्लेइंग अलग, इन द फील्ड अलग। तो ये हमारा क्या है, ये वर्डों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं को मिलाकर जोड़कर कैसे बनाना है सेंटेंसेस को, इसीलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया। तो फाइनली ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है हमारा नाउन मतलब कि संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। जैसे किसी का नाम होगा, संज्ञा। प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम जो नाम के स्थान पे आ जाता है, नाउन के स्थान पे आ जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब मतलब कि क्रिया मतलब कि क्रिया जो हमें नाउन या प्रोनाउन को रखने में सहायता करती है। जैसे काम करने को बताती है। नाउन या प्रोनाउन में जो क्या काम कर रहे हैं उसके काम को बताती है क्रिया हमें, वह हमारी वर्ब होती है। वो एडवर्ब क्रिया विशेषण मतलब कि नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताने के। एडवर्ब हमारी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताती है, कैसा है, क्या है, मतलब कि ये बताती है एडवर्ब। एडजेक्टिव विशेषण मतलब कि वर्ब या नाउन या प्रोनाउन की तारीफ बताते हैं, तारीफ करती हैं, वह सुंदर है या बुरा है या कैसा, ऐसा बताते हैं। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय मतलब कि प्लेस या स्थान के बारे में बताते हैं प्रीपोजिशन। कंजक्शन मतलब कि हिंदी को इसमें संयोजक कहते हैं, मतलब कि संयोजन जोड़ते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन। इंट्रोजक्शन मतलब कि विस्मय बोधक, मतलब कि इसमें विषय होती है, विषय में बोधक मतलब कि जो हमारे विशेष से निकलते हैं। जैसे कि अचानक से जो वर्ड हमारे निकलते हुए हमारे विस्मय बोधक होते हैं, जैसे हो गया। अब इसको फाइनली हम समझते हैं नाउन मतलब कि किसी का नाम होता है, जिस किसी का भी नाम है वो हमारा क्या नाउन है। जैसे रीना, सीता, राधा, अतीक, रामू, ये सब हमारे क्या है नाम है। जैसे कि मीना इज़ ए गुड गर्ल, ये हमारा क्या नाम को दर्शाता है। तो ये हमारा नाउन हो गया। प्रोनाउन मतलब कि जो नाउन के स्थान पे आ जाते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, वी, विच, ये सब इट्स मतलब कि ये सब हमारे प्रोनाउन है। मतलब कि जो नाउन के स्थान पे जगह ले लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब कि ये जो दे है हमारा, तो ये हमारा प्रोनाउन है। मतलब वे इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब ये दे है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, नाउन के स्थान पे आ गया, ये हमारा प्रोनाउन है। वर्ब मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के काम के करने को बताते हैं, तो ये वर्ब है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, लाइक, स्पीक, ये सब हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। मतलब कि ये वर्ब है, मतलब कि काम के होने को बताते हैं। जैसे
ही इज ए ईटिंग फूड। ईटिंग फूड, यहाँ जो ईटिंग फूड है ये काम होने का, खाने का हो रहा है काम, तो ये मतलब कि काम होने का बता रही है, तो ये हमारी क्या वर्ब कहलाती है। जैसे ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, मतलब कि ये हमारा होने का काम बता रही है, खा रहा है, तो ये हमारी वर्ब कहलाएगी। अब हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब कि क्विकली, स्लोवली, फास्टली, मतलब कि ये नाउन या प्रोनाउन के होने को बताते हैं कि क्या कर रहे हैं, या वो क्या, मतलब कि फास्टली जल्दी तेज़ दौड़ने का, क्विकली जल्दी, स्लोवली धीरे चलने का। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही इज़ ए वॉकिंग स्लोवली, वह धीरे चल रहा है। ही इज रीडिंग बुक फास्टली, वह किताब तेज पढ़ता है। तो ये हमारा क्या है, मतलब कि ये हमारी एडवर्ब होने को बता रही है कि यह ऐसा जल्दी करती है, ये होने को बता रही है, ऐसा वो जल्दी करती है। वॉकिंग मतलब कि जल्दी चलने का काम कर रही है। यहाँ पे रीडिंग बुक जो है फास्टली, जल्दी पढ़ने का, तेज़ पढ़ने का, फास्टली पढ़ने का काम बता रही है। तो हमारा ये क्या हो गया, फाइनली एडवर्ब, मतलब कि होने को सेंस ये दिखाता है। एडजेक्टिव हमारा होता है जैसे यूनिक, ब्यूटीफुल, हैंडसम, एक्सट्रीमली अगली, ब्लैक, लॉन्ग, ये हमारा एडजेक्टिव फाइनली होता है, किसी की खासियत को बताता है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है। जैसे ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, हैंडसम मतलब कि जैसे कि ही इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। ही इज़ ए हैंडसम बॉय, वह एक हैंडसम लड़का है, सुंदर लड़का है। तो ये हमारे क्या है, मतलब कि बताते हैं कि वो कैसा है, वो सुंदर है, वह हैंडसम है, तो ये मतलब कि उसकी खासियत को बताती है एडजेक्टिव। जैसे मतलब कि वो ऐसा है, वह सुंदर है, वह लॉन्ग है, वह टॉल है, ये मतलब कि ऐसा है, वो ये ऐसा बताती हैं होने को। तो ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, वह मतलब कि सुंदर है, तो ये होने को उसके खासियत को बताती हैं। तो अब हम देखते हैं फाइनली प्रीपोजिशन हमारा होता है जैसे कि विद हो गया, इनटू हो गया, अबव, ओवर, अंडर, ऑन, इन, इनटू, बाय, ये सब हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल, या बुक टेबल पर है, मतलब कि ये प्रीपोजिशन हमें बताती है कौन सी लोकेशन पे है, कहाँ पे है। तो बुक क्या है, हमारा दिखा रही है कि टेबल पे है, ऑन द टेबल पर है, तो ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन कहलाएगा। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ, तो यह हमारा जो है एक बड़ा कमरा होगा, उसमें हम क्या अंदर हैं उसके, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि हम उसके अंदर हैं, लोकेशन बता रहा है कि हम कमरे के अंदर हैं। तो ये प्रीपोजिशन मेनली हमारे लोकेशन, प्लेस, स्थान को बताते हैं, तो वो हमारे क्या प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो अब हम फाइनली देखते हैं कंजक्शन हमारा क्या जोड़ने का काम करता है। जैसे कि हो गया एंड, और, बट, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, डैट, की, एस, जैसा, देयरफॉर, इसलिए। तो ये हमारे सारे क्या है, कंजक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, रीता एंड सीता इज ए सिस्टर, रीता और सीता बहन है। तो ये हमारा क्या है, एंड जो है बीच में हमारा क्या जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब कि रीता और सीता बहन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई वॉन्ट पेन एंड पेपर, मैं पेपर और पेन चाहता हूँ। तो ये हमारा एंड जो है, तो हमारा क्या जोड़ने का काम कर रहा है कि मैं पेपर और पेन चाहता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मोहन इज़ रिच बट सोहन इज़ पुअर, मोहन अमीर है बट सोहन गरीब है। लेकिन ये जो लेकिन सोहन गरीब है, ये जो बट है लेकिन, तो ये हमारा बट जो है तो हमारा क्या जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या कंजक्शन कहलाते हैं, जो हमारे जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड को बीच में जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं इंट्रोजेक्शन मतलब कि विस्मय बोधक।
होते हैं, जैसे हे, ओ, गुड बाय, सी यू। ये हमारे जो हैं आश्चर्य से जो हमारे वर्ड निकलते हैं, अचानक से, आश्चर्य से, भाव से, खुशी से, दुखी से जो हमारे वर्ड निकलते हैं मुँह से, वो हमारे क्या सुंदर फूल तुम्हारे पास है। मतलब कि ये अचानक से निकला कि कितना सुंदर है तुम्हारे पास फूल। तो ये हमारा क्या है, विस्मय बोधक हुए। तो ये हमारे क्या है, इंट्रोजेक्शन शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारे इंट्रोजेक्शन कहलाएंगे। जैसे कि अचानक से निकले शब्द वो हमारे इंट्रोजेक्शन कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ओ व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल सरप्राइज। ओ कितना सुंदर सरप्राइज है, आश्चर्यजनक आपने सरप्राइज दिया है। तो ये हमारा क्या है, अचानक से निकला कि व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल सरप्राइज, कितना सुंदर है सरप्राइज। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोजेक्शन कहलाएगा कि अचानक से, भाव से, अंदर के भाव से अचानक से जो वर्ड हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं वो हमारे क्या है, इंट्रोजेक्शन कहलाते हैं। आई हो आप लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली आई हो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। अब हम इनके विस्तार से पढ़ेंगे। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।